Hello dear student, welcome back to SDS Vidyapeeth online class. Today in class 3 I am going to teach you chapter 14 the solar system and earth. तो चैप्टर जो 14 है द सोलर सिस्टम एंड अर्थ। सोलर सिस्टम मीन्स होता है सौर परिवार या सौर मंडल। सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है? सौर परिवार या सौर मंडल। एंड अर्थ और अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, जो हमारा प्लैनेट है पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लुक हियर, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, यानी कि इस चैप्टर में यू विल लर्न आप पढ़ेंगे या सीखेंगे या आप जानेंगे। क्या जानेंगे? यानी कि आप इस किस बारे में पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम, सौर परिवार के बारे में, सौर मंडल के बारे में, एंड अर्थ और पृथ्वी के बारे में। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो क्या सोलर सिस्टम, सौर परिवार या सौर मंडल। आवर अर्थ इज ए प्लैनेट, आवर अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी इज ए प्लैनेट, एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ए प्लैनेट इज ए वेरी लार्ज बॉडी इन स्पेस, ए प्लैनेट मीन्स एक ग्रह, इज ए लार्ज वेरी लार्ज बॉडी, वेरी मीन्स बहुत, लार्ज बॉडी मीन्स बहुत बड़ा पिंड, इन स्पेस अंतरिक्ष में, डेट मूव जो चलती है, अराउंड द सन पृथ्वी के, यानी कि सूर्य का मतलब क्या हुआ? ए प्लैनेट इज वेरी लार्ज बॉडी इन स्पेस डेट मूव अराउंड द सन, यानी कि ग्रह जो है अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी पिंड है। ग्रह क्या है? अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी पिंड है जो सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ग्रह अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मूव्स अराउंड में चारों ओर चक्कर लगाना। तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ग्रह, जो बहुत बड़ा पिंड होता है अंतरिक्ष में, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बिसाइड अर्थ, पृथ्वी के अलावा, देयर आर 7 अदर प्लैनेट, 7 अन्य ग्रह हैं। देयर आर 7 मीन 7 अदर प्लैनेट, अन्य ग्रह, यानी कि पृथ्वी के अलावा 7 अन्य ग्रह हैं। द सन विथ इट्स 8 प्लैनेट्स एंड सम अदर heavenly bodies from the solar system, सन में सूर्य विथ इट्स 8 planets, यानी कि उसके सूर्य और उसके 8 ग्रह, एंड सम अदर हेवनली बॉडी, और अन्य जो हैं अन्य जो खगोलीय पिंड हैं के साथ क्या करता है? सोलर सिस्टम बनाता है, यानी कि सौर मंडल का निर्माण करता है। द सन विथ इट्स 8 planets एंड सम अदर heavenly bodies फॉर्म द सोलर सिस्टम, मतलब कि सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ, सूर्य द सन मीन सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ तथा कुछ अन्य खगोलीय, सम अदर heavenly body मीन्स कुछ अन्य खगोलीय पिंडों के साथ सोलर सिस्टम का निर्माण करता है, सौर मंडल का निर्माण करता है। सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों के साथ, सूर्य अपने 8 ग्रहों तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों के साथ सोलर सिस्टम का निर्माण, यानी कि सौर मंडल का निर्माण करता है। लर्न द नेम ऑफ ईच प्लैनेट शो इन द पिक्चर गिवन बिलो, लर्न द नेम, जाने, नाम जाने, आप ईच प्लैनेट, प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक ग्रह का नाम जाने, सोन इन द पिक्चर गिवन वेलो, जो नीचे दिया गया, यानी कि आपके यहाँ पे दिख सकता है। यू कैन लुक हियर, यहाँ पे कह रहा है कि जो पिक्चर दिया गया है उन ग्रहों के बारे में उनका नाम जाने। लुक, दिस इज सन, आवर सन, ये सूर्य है। उसके बाद दिस इज मरकरी, बुध, दिस इज वेनस, शुक्र, दिस इज आवर अर्थ, पृथ्वी, दिस इज मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे जो सौर परिवार के 8 ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रह आप देख सकते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी यहाँ पर है। आल्सो ऑब्जर्व देयर रिलेटिव साइज, आल्सो मीन्स इसके अलावा, आल्सो मीन्स भी होता है,
ऑब्जर्व देयर रिलेटिव साइज, यानी कि इसके अलावा उनके सापेक्ष आकारों को ऑब्जर्व करें, यानी कि निरीक्षण करें। आल्सो ऑब्जर्व देयर रिलेटिव साइज, यानी कि उनके जो सापेक्ष आकार, उनके जो आकार हैं उसका भी निरीक्षण करें कि कौन ग्रह बड़ा है, कौन ग्रह छोटा है। तो इस आप सोलर सिस्टम में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह, बिगेस्ट प्लैनेट बृहस्पति है। जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह आपको दिख रहा है, साइज में यह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो उस ग्रह का क्या नाम है, अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स सौरमंडल, यानी कि जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है, इज है एट द थर्ड पोजीशन, तीसरे नंबर पर, फ्रॉम द सन, सूर्य से, इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में, यानी कि पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य से तीसरे स्थान पे है। पहला स्थान यह है बुध है, दूसरे स्थान पर शुक्र है और तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। तो सौरमंडल में जो पृथ्वी है सूर्य से तीसरे स्थान पर है। आवर अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट ऑन विच लाइफ एक्सिस्ट। और अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी इज द ओनली नोन प्लैनेट, केवल ज्ञात ग्रह है, ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, जिस पे जीवन मौजूद है या पाया जाता है। आवर अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट, हमारी पृथ्वी एक अकेली, केवल एक ग्रह है, केवल अकेली ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिस पर जीवन मौजूद है। अकेला ज्ञात ग्रह, पृथ्वी अकेला ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट एक्सिस्ट ऑन एनी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। प्लांट्स मीन्स पौधे, एनिमल मीन्स जानवर, एंड ह्यूमन बींग्स मानव जाति, कैन नॉट एक्सिस्ट नहीं मौजूद हो सकते, ऑन एनी अदर प्लैनेट दूसरे अन्य ग्रह पर, इन द सोलर सिस्टम सौरमंडल में। पौधे, जानवर और मानव जाति सौरमंडल में अन्य ग्रह पे मौजूद नहीं हो सकते। पौधे, जानवर और मानव जाति सौरमंडल में दूसरे ग्रह पे मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि उन ग्रहों पे जो मनुष्य के जीवित प्राणियों के रहने योग्य जो दशाएं पाई जा सकती हैं वो वहाँ पे नहीं पाई जाती। सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं, हमारी पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है, पेड़ पौधे, हवा, वायुमंडल है, हवा है, पानी है। तो उन ग्रहों पे इसकी कमी पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पे जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज लैंड। मोस्ट मीन्स अधिकांश, ऑफ द अर्थ पृथ्वी का, अधिकांश भाग पृथ्वी, सरफेस मीन्स परत, सतह। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि पृथ्वी का अधिकांश जो सतह है वो कवर्ड, घिरा हुआ है, ढका हुआ है विथ वाटर, पानी से। पृथ्वी का अधिकांश सतह पानी से घिरा हुआ है। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज लैंड, और शेष भाग क्या है, लैंड है, भूमि है। पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है और जो शेष भाग, बचा हुआ भाग है वो क्या है, लैंड है, भूमि है। अर्थ इज सराउंडेड बाई एन इनवलप ऑफ एयर। अर्थ मीन्स पृथ्वी सराउंडेड, घिरी हुई है। इनवलप मीन्स आवरण ऑफ एयर, हवा के। पृथ्वी जो है वो हवा के आवरण से घिरी हुई है। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है वो हवा के आवरण से घिरी हुई है। कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जो कहलाती है, क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। जिसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल। हमारी पृथ्वी हवा के आवरण से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। बियॉन्ड द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देयर इज द वास्ट एम्प्टी एंड डार्क स्पेस। बियॉन्ड मीन्स पार, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के, लेयर मीन्स था परत, और एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल के परत के पार। देयर इज वास्ट एम्प्टी एंड डार्क स्पेस, देयर इज है, वास्ट मीन्स विशाल, एम्प्टी मीन्स खाली, एंड मीन्स और डार्क स्पेस अंधेरा स्थान, यानी कि बियॉन्ड द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देयर इज द वास्ट एम्प्टी एंड डार्क स्पेस, मतलब वायुमंडल के परत के पार विशाल,
खाली और अंधेरा स्थान है। वायुमंडल के परत के पार विशाल खाली और अंधेरा स्थान है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, शेप ऑफ द अर्थ। शेप मीन्स आकार, ऑफ द अर्थ पृथ्वी का आकार। आवर अर्थ इज राउंड इन शेप लाइक दैट ऑफ एन ऑरेंज। आवर अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी, इज राउंड गोल है, इन शेप आकार में, हमारी पृथ्वी आकार में गोल है, लाइक दैट ऑफ एन ऑरेंज, एक संतरे की तरह। हमारी पृथ्वी एक संतरे की तरह, हमारी पृथ्वी का आकार एक संतरे की तरह गोल है। द अर्थ इज नॉट फ्लैट। अर्थ मीन्स पृथ्वी, इज नॉट फ्लैट, नॉट मीन्स नहीं, फ्लैट मीन्स समतल। पृथ्वी समतल नहीं है या चपटी नहीं है। द अर्थ इज नॉट फ्लैट, पृथ्वी चपटी नहीं है। इट अपीयर्स फ्लैट बिकॉज वी कैन ओनली सी ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इट अपीयर्स, यह प्रतीत होता है, फ्लैट में चपटी, यानी कि यह चपटी प्रतीत होती है। बिकॉज, क्योंकि वी कैन ओनली सी ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हम इसका बहुत थोड़ा हिस्सा ही देख पाते हैं। वी कैन, हम देख सकते हैं, ओनली सी, केवल देख सकते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत थोड़ा, पार्ट भाग ऑफ इट, इसका। इट अपीयर्स फ्लैट बिकॉज वी कैन ओनली सी ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। यह हमें चपटी दिखाई देती है क्योंकि हम इसका थोड़ा भाग ही देख सकते हैं या देख पाते हैं। आवर अर्थ हैज लवली माउंटेन, लेक्स, रिवर्स एंड सी। हमारी पृथ्वी में लवली मीन्स प्यारे पहाड़ हैं, लेक्स हैं झीलें हैं, रिवर की नदियां हैं, एंड सी समुद्र हैं। हमारी पृथ्वी पर प्यारे पहाड़ या पर्वत, झीलें, नदियां और समुद्र है। हमारी पृथ्वी पर प्यारे पहाड़, झीलें, नदियां और समुद्र है। टू नो अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। टू नो अबाउट, जानने के लिए, बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, द शेप आकार, ऑफ द पृथ्वी का, नहीं, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी के आकार के बारे में जानने के लिए। टू नो अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आकार के बारे में जानने के लिए वी कैन यूज ए ग्लोब। वी कैन यूज, हम उपयोग कर सकते हैं, ए ग्लोब का, हम ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के आकार के बारे में जानने के लिए हम ग्लोब का यूज कर सकते हैं। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ए ग्लोब मीन्स, ग्लोब इज ए मॉडल, मॉडल है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का। एक ग्लोब पृथ्वी का मॉडल होता है। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का मॉडल होता है, यानी कि पृथ्वी के आकार का ही, पृथ्वी की तरह ही होता है। इट शो वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ लाइक ओशियन, सीज, कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन्स एंड रिवर। इट शोज, यह दिखाता या दर्शाता है, यह दिखाता या दर्शाता, वेरियस पार्ट, विभिन्न भाग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, यह पृथ्वी के विभिन्न भागों को दर्शाता है। लाइक जैसे ओशियन, महासागरें, सी समुद्र, कंट्री देशों, समुद्रों देशों, सिटी शहरों, माउंटेन पर्वतों, एंड रिवर नदियों को। यह पृथ्वी के विभिन्न भागों जैसे महासागरों, समुद्रों, देशों, शहरों, पर्वतों और नदियों को दर्शाता है। यह पृथ्वी के विभिन्न भागों जैसे महासागरों, समुद्रों, देशों, शहरों, पर्वतों और नदियों को दर्शाता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेल अबाउट solar system and earth. I will teach you again in video number 2 about movement of the earth and day night, year and season. जितना मैंने आपको आज पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ाऊंगा, डे एंड नाइट के बारे में, ईयर एंड सीजन के बारे में। सो देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much.